हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मैथ ऑनलाइन लवर्स चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने पहले लिख लिए हैं, तो आप लोग देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स विच इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स एल एन ए होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, या नेचुरल लॉग का हम लिख सकते हैं लॉग बेस में ई ए। मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स विच इज इक्वल टू वन बाई एक्स। लॉग ई एक्स और एल एन एक्स सेम ही चीज़ होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस में ए एक्स उसका होगा वन अपॉन एक्स लॉग ई ए। कैसे है इसको पूरी तरह डिफाइन कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर एक्स, कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, कोस इनवर्स वन माइनस वन अपॉन में रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर, टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, कोड इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इन सभी फॉर्मूलों को मैं पूरी तरह से प्रूव करूँगा टाइम आने पर। तो अब चलते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो हमें कुछ सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है चेन रूल। पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जो डिफरेंशिएशन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो चेन रूल है उसको हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। जो मैंने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये बेसिक फॉर्मूले के अलावा कुछ भी आता है तो वो सभी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है, चेन रूल। अलग अलग डिफरेंशिएशन भी आएंगे लेकिन सबसे आसान तरीका आ गया हमारे पास, हम चेन रूल को अप्लाई करें और उससे हेल्प लेके क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, तो वो कैसे निकालोगे। डिफरेंशिएट both side with respect to x. So dy by dx is equals to dy by dx of sin ax plus b। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। dy by dx, अब आप एक चीज़ नोट करिए कि sin ax plus b है। मैंने आपको फॉर्मूला sin x का और cos x के डिफरेंशिएशन बताए हैं, ना कि मैंने इसका कोई फॉर्मूला बताया है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए जो साइन ए एक्स प्लस बी है ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो जब हम इन फॉर्मूलों की हेल्प करके लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें चेन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि साइन ए एक्स प्लस बी है, इस चीज़ को आप एक बार भूल जाइए। अगर ये साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता कोस एक्स, ये सिंपल है। तो मैं ये तो लिखूंगा ही कोस एक्स, यानी कोस ए एक्स प्लस बी जो इसके अंदर एक्स के अंदर है। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं थी इस फॉर्मूले में वो थी ए एक्स प्लस बी, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा चेन रूल में आगे डिफरेंशिएशन में ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का जीरो, बी इज कॉन्स्टेंट, ए एक्स इज कॉन्स्टेंट में टू मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है जब मल्टीप्लाई होता है वो वेरिएबल से, ये चीज़ को याद रखना। तो मैं इसी फॉर्मूले में एक चीज़ और लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू होता है के डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू के। तो इस चीज़ के फॉर्मूले में हम एडिशन कर देते हैं एक और फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें ये चीज़ सोल्व करनी होगी बाय यूजिंग द चेन फॉर्मूला। हम थोड़ी देर आगे और आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, वन अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। ये कैसे आया होगा एक्चुअल में, इसका प्रूफ ये रहा। डी बाई डी एक्स है, वन अपॉन एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन। हम लिख सकते हैं आसानी से
सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, माइनस वन अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली इसी पर एक और फॉर्मूला बेस्ड बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। तो ये हो जाएगा हाफ आगे एक्स की पावर हाफ माइनस वन, तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन में टू रूट एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डी बाई डी एक्स है रूट एक्स है वो है वन बाई टू रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स है वो माइनस वन बाई एक्स। ये दो फॉर्मूले मैंने लास्ट में लिखे हैं ताकि आप ये इसको अलग से याद रखिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना अच्छी तरह से, ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं कि डिफरेंशिएशन का हम यूज चेन रूल में करने के लिए कुछ एक बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, जो मेथड होते हैं जो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। किस तरह से? पहला मेथड डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी विच इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर कोई दो फंक्शन ऐड में है सब्ट्रैक्ट में है तो सिंपल उसको अलग अलग कर दीजिए। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे भी मैंने पीछे किया ए एक्स प्लस बी, तो मैंने इसको क्या लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा डी एक्स ऑफ डी एक्स, बी का क्या हो जाएगा जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। अगर ये माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी विच इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसको ले लेते हैं छोड़ो पकड़ो, किस तरह से? इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, फिर इसको छोड़ दो और इसको पकड़ लो, यानी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखेंगे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यू क्या लेट कर लिया मैंने, अपनी मर्जी से लेट करना है, तो यू इज एक्स एंड वी इज ई की पावर एक्स। तो एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डी बाई एक्स होगा वन, तो आंसर क्या आ गया एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है। इसी में तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी विच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस वी यू डी वी बाई डी एक्स। ये याद रखना, ये नीचे है ये पहले बाहर आएगा और बीच में माइनस आएगा, बस इससे ध्यान रखने के लिए। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का होल स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। सो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स ये वन माइनस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स इंटू टू विच इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स। सो आंसर आ गया ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर टू एक्स। तो इस तरह से कुछ आंसर को सोल्व किया जाएगा। हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई की पावर एक्स ऊपर कॉमन ले तो बचेगा वन माइनस एक्स बाई ई की पावर टू एक्स, ई की पावर टू एक्स ई की पावर एक्स, तो हम कैंसिल करते हैं तो ये क्या बचेगा ई की पावर माइनस एक्स वन माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर टू एक्स ई की पावर एक्स। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी थोड़ा देख लीजिए कि काम आ जाए तो आपके, वो है डी बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू वन बाई ई की पावर एक्स। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर वाला हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी तो इसमें यू भी लगा सकते हैं एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स। मैंने आपको डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का बताया है, ई की पावर माइनस एक्स का नहीं बताया, तो ये ध्यान रखना ही चेन रूल में जाने वाला है। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आएगी वो चेन रूल में ही जाएगी। ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स हुआ तो डिफरेंशिएशन में क्या चला जाएगा माइनस एक्स, ये याद रखना क्योंकि एक्स्ट्रा माइनस एक्स था, प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन। सो दिस इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ओवरऑल सब में से कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स, अंदर बचा माइनस एक्स प्लस वन, तो सेम आंसर आ रहा है, तो दोनों में से आना चाहिए था। ठीक है, तो ये कुछ एक हेल्प है हमारे लिए।
कि हम इसको किस तरह से यूज करने वाले हैं चेन रूल को। अब चेन रूल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x कोट x बाय रूट x। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया क्वेश्चन का। इसको देखिए किस तरह से करेंगे। देखो ये क्या है u, ये क्या है v। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। सबसे पहले क्या आएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं v स्क्वायर, फिर v ड्यू बाय डी एक्स, देन रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स माइनस 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कुछ पता चला होगा, ये भी तो फॉर्मूला लगाया मैंने। नीचे बचा एक्स, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट एक्स। हाँ जी, ये फिर से दो फॉर्मूले आ गए। अगेन यू वी मल्टीप्लाई में अब यू वी लग रहा है, तो कैसे लगाएंगे 2 रेज टू पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स प्लस कोट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, मैंने अभी फॉर्मूला बताया। रूट एक्स 2 रेज टू पावर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स 2 की पावर एक्स, यानी 2 की पावर एक्स का हो गया a की पावर एक्स। a की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है a की पावर एक्स ln a या log a माइनस 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स बाय 2 रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो ये बचा। अब ये देखिए, ये माइनस में इस पूरे के नीचे क्या है 1 है, इस पूरे के नीचे 2 रूट एक्स है, तो मैं एलसीएम क्या लूंगा 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स विच इज इक्वल टू 2x। ये अंदर बचा माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स ln 2 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स, और जो नीचे चला गया एलसीएम बन गया 2। ये जो एलसीएम लेना वो था 2 रूट एक्स अपॉन में एक्स। सो आंसर इज 2x इंटू माइनस 2x की पावर x कोसेक स्क्वायर x एंड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 रेज टू पावर एक्स कोट एक्स ln x यानी ln 2 माइनस 2x कोट x बाय ये जो बचा वो है 2, ये नीचे आ जाएगा तो ये बचेगा x की पावर 3/2। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये सिंप्लीफाई करते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसको कि क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है इसके अंदर। जैसे कि इस पूरे के अंदर देखा जाए तो 2 की पावर x कॉमन आ रही है, 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x, तो मैं ये कॉमन ले सकता हूँ 2 की पावर x। तो अंदर क्या बचा माइनस x माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x एंड इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ऑलरेडी 2 की पावर x कॉमन ले लिया गया है, तो अंदर क्या बचा 2x कोट x ln 2 माइनस 2 की पावर x कोट x। इससे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर हो गया x की पावर 3/2। अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये वहीं आ जाओगे जल्दी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस साइन x बाय 1 प्लस log x। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, जिसके बेस में कुछ नहीं है उसके बेस में ये होता है log में 1 प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस साइन x माइनस e की पावर x प्लस साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x।
1 प्लस log x e की पावर x k की पावर x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस a की पावर x प्लस साइन x, इसका 1 का 0 log x का 1 बाय x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या लगाया, u अपॉन v का नहीं v का स्क्वायर v 1 प्लस log x dy dx ऑफ e की पावर x प्लस साइन x माइनस e की पावर x साइन x और इसका डिफरेंशिएशन। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे 1 प्लस log x e की पावर x का e की पावर x होता है साइन x का cos x होता है e की पावर x प्लस साइन x dx बाई एल जो 0 1 का 0 log x का 1 बाय x। तो आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि इससे सिंप्लीफाई करने में कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हमारे पास में फाइनल 1 प्लस log x। बाकी सॉल्व कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक डिफरेंशिएशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें फाइनल आंसर जब आप निकालते हो तो अपने हिसाब से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी पे कुछ और क्वेश्चंस u अपॉन v लगा कर गए हमने। तो देखिए चेन रूल पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। y इज इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू t बाई डी एक्स ऑफ e रेस्ट पावर x स्क्वायर। अब मैं फिर बता दूं कि तुम्हें फॉर्मूला बताया e की पावर x का, ना कि e की पावर x स्क्वायर का। तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि चेन रूल कब लगने वाला है। चेन रूल तब लगेगा जब हमारे पास फॉर्मूला नहीं होगा लेकिन उसकी शक्ल का कोई फॉर्मूला हमारे पास होगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर का भी क्या होगा e की पावर x स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ ये लिखनी है, फिर डिफरेंशिएशन में आगे चला जाएगा जिसका हमें नहीं पता था फॉर्मूले में। सो डी e की पावर x इज इंटू 2x। अभी स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा ये भी। जैसे क्वेश्चन आगे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर 2x। e की पावर 2x मैं बोल रहा हूँ e की पावर x का पता है, e की पावर 2x का नहीं पता। तो e की पावर 2x का जब नहीं पता तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स e की पावर 2x का कंफर्म है e की पावर 2x होगा, ये कंफर्म है, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या जाएगा आगे 2x विच इज इक्वल्स टू 2 e की पावर 2x। y इज इक्वल्स टू e की पावर रूट x, तो dy बाई डी एक्स e की पावर रूट x। पहले तो e की पावर रूट x को e की पावर रूट x को लिख ही दे, और रूट x का क्या होता है 1 बाय रूट x, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया ये। आई थिंक आई क्लियर। y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन x, e की पावर साइन x करने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया e की पावर साइन x। e की पावर साइन x का मतलब हो गया e की पावर साइन x और डिफरेंशिएशन में चला जाएगा साइन x। तो आंसर क्या आ गया e की पावर साइन x इंटू साइन x का क्या होता है cos x। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साइन का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिफरेंशिएशन में क्या चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो आंसर आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू log साइन x, जिसके कुछ नहीं बेस में, उसमें बेस नहीं होता है और अपना ln होता है, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन x। log x का सबसे पहले log x का सोचो, log x का होता है 1 अपॉन में x, यानी 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा साइन x, यहाँ पे साइन x x की जगह पर, और डिफरेंशिएशन में चला जाएगा साइन x। सो 1 अपॉन में साइन x का होता है cos x विच इज इक्वल टू cot x। फिर आते हैं y इज इक्वल टू log साइन x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log साइन x स्क्वायर। साइन x स्क्वायर का मतलब हो गया, पहले तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे log का, कैसे
विच इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स स्क्वेयर, फिर डी बाई डी एक्स, log x का होता है 1/x, तो 1 में साइन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा सबसे पहले 1 में साइन एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स और साइन एक्स स्क्वेयर। साइन एक्स स्क्वेयर का नहीं पता मेरे को, लेकिन साइन एक्स का पता है, तो साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स स्क्वेयर, और डी बाई डी एक्स मैंने फिर बोला था जिसका पता है हम उसका लिख देंगे, और फिर आगे चेन रूल में चला जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो 1 में साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, तो आंसर आ गया 2x कोस अपॉन साइन विच इज इक्वल टू कोट एक्स स्क्वेयर। इस तरह से चलेगा। y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू सॉल्व करना है अपने को फॉर एग्जाम्पल साइन ई की पावर एक्स स्क्वेयर, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर एक्स स्क्वेयर, तो दिस इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा कोस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे कोस एक्स का जाएगा कोस एक्स स्क्वेयर कोस ई की पावर एक्स स्क्वेयर, कोस ई की पावर एक्स स्क्वेयर, ई की पावर एक्स स्क्वेयर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x इसका, ई की पावर एक्स स्क्वेयर इसका, और कोस ई एक्स स्क्वेयर। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक, ये एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ये ट्रिक सभी क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो जाएगी, तो इस चीज़ को समझ लीजिए, बस सारा चेन रूल समझ आ जाएगा। 3 चेन रूल की ट्रिक क्या होती है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, y इज इक्वल टू log साइन एक्स स्क्वेयर, याद रखना स्टेप पूरे लिख कर आने पेपर में किस तरह ट्रिक लगती है, डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे लाइन मेथड अप्लाई करेंगे। लाइन मेथड मतलब एक लाइन लाएंगे, पहले ब्रैकेट लगा देंगे सारे फंक्शन के बाहर, फिर एक लाइन लाएंगे, ये लाइन सबसे पहले इस ब्रैकेट को कट कर रही है, फिर देखना ये लाइन सबसे पहले किसको कट कर रही है, एक ब्रैकेट को कट कर रही है, ये लाइन देख लीजिए अलग रंग देख लीजिए, तो इस अलग कलर के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, लाइन सबसे पहले ब्रैकेट को कट कर रही है और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, अगर पावर होती तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, फिर ये लाइन आगे बढ़ेगी और ये किसको कट कर रही है, विच इज log एक्स, विच इज log का फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहाँ क्या लेगा 1/sin x, फिर ये लाइन आगे बढ़ेगी, फिर ये ब्रैकेट को कट करेगी, ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है, फिर आगे बढ़ेगी, ये कट कर जाएगी साइन को, साइन का होता है cos x स्क्वेयर, और फिर ये लाइन और आगे बढ़ जाएगी विच इज x स्क्वेयर का होता है 2x, ये रहा आपका आंसर। आप इसी में अप्लाई कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए मैं इसके लाइन मेथड अपनाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में साइन, सबसे पहले साइन पे लाइन कट करी, साइन का होता है कोस, लिख दिया सारा एज लिखना अंदर वाला, फिर ई पर कटेगी, ई का होता है ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, फिर लाइन आगे बढ़ेगी तो एक्स को कट करनी चाहिए विच इज 2x, ये इसका आंसर होगा। तो चेन रूल के अंदर आप जितनी मर्जी लाइन मेथड बनाते रहिए, ये सॉल्व होता चला जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में, ताकि आप लोगों को कुछ समझ आया तो सब पता चल जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। तो यस, y इक्वल टू log ई sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो log का सबसे पहले होगा लाइन से, हम लाइन कट कर रही है log को, तो log का क्या होगा 1/x, यानी 1 प्लस sec x प्लस 10x, sec x का क्या होता है sec x tan x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, अगर देखें तो 1 में sec x प्लस tan x, ऊपर से कॉमन आ रहा है sec x, तो अंदर क्या बचा sec x प्लस tan x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा sec x। तो कीप ट्राइंग एंड डू वर्क हार्ड, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, पेज नंबर 11.18, पेज नंबर 11.18 टू 11.30, 11.30, तो इन क्वेश्चंस में इनमें जो दिए हुए हैं तो इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आर.डी. शर्मा की बुक की बात कर रहा हूँ, अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पेस्ट कर सकते हैं और नंबर बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा।
Thank you and don't forget to subscribe this.